तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास ट्वेल्थ के अगले लेक्चर में आ रहे हैं, राइट। सो अकाउंटेंसी हमारा चल रहा था ऑलरेडी इसमें, और वी आर डूइंग द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में आपके अभी तक सारे टॉपिक जितने भी थे उसमें रेलिवेंट वो सारे हो गए हैं, राइट। एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है कि जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर के भीतर, राइट, ये बेसिकली रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट है। इट्स इवन नॉट अ पार्ट ऑफ एडमिशन एज वेल, राइट। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म का पार्ट है ये कि जब ओल्ड पार्टनर के भीतर उनका पीएसआर चेंज हो रहा है, राइट। जब भी उनका पीएसआर चेंज हो रहा है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, उसका क्या क्या, अगर हम बात करें, इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इट्स मोर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसका एडमिशन भी एक पार्ट था। तो एडमिशन ऑलमोस्ट आपका ओवर हो चुका है, राइट। तो लास्ट में एक टॉपिक है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर के भीतर ही रेशियो जो है चेंज हो रहा है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसी के बारे में चर्चा होगी, क्या ट्रीटमेंट होता है, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपेयर चीजें उनको कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारी चीजें फॉलोड बाय सम क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे बेसिकली, राइट। So I'm sharing my whiteboard and then we will discuss about it the same. Okay. तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले ये सुनो। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मान लो ओल्ड पार्टनर ऑलरेडी है, राइट। ओल्ड पार्टनर ऑलरेडी, अभी कोई एडमिशन नहीं हो रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा। इन ओल्ड पार्टनर का जो भी पीएसआर था, वट एवर द पीएसआर ऑफ द ओल्ड पार्टनर, वो हम क्या कर रहे हैं, वो पर्टिकुलरली हम चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड रेशियो इज समथिंग लाइक 3:1। नाउ न्यू रेशियो इज 1:1, राइट। तो हमें सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिखता हुआ, मतलब चेंज होता हुआ दिख रहा हो, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के जो भी एग्रीमेंट थे, मतलब फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप के भीतर आपने एक पार्टनरशिप करी थी, लेट से, ठीक है। यू हैव डन द पार्टनरशिप, यू हैव शेयर्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल, एवरीथिंग आपने शेयर करा। उसके बेसिस पे आपने देखा भाई, इसको, इस पार्टनर को, मान लो ए है, बी है, सी है, तो उसके बेसिस पे आपने देखा होगा कि ए को इतना शेयर मिलेगा, बी को इतना मिलेगा और सी को इतना मिलेगा, बेस्ड ऑन देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, बेस्ड ऑन देयर वर्क, कितना एक्टिवली वो वर्क कर रहे हैं, सारी चीजें, राइट। बेस्ड ऑन दैट इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया होगा। लेकिन अगर अब आप इनकी कंपोजिशन चेंज कर दोगे, या वी कैन से इनका जो भी रेशियो है वो चेंज कर दोगे, तो ऑब्वियसली वर्क जो भी इन्हें अलाइन हुआ था पहले, वो भी चेंज होगा कुछ ना कुछ, राइट। तो जनरली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि ए बी सी तीन पार्टनर थे, ठीक है। ए बी सी तीन पार्टनर थे, 5:3:2 का इसका रेशियो था, लेट से एज्यूम, राइट। ए जो है, ए नॉर्मली क्या है कि पहले ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इसका, लग रहा है कि देख के कि हाँ भाई ज्यादा शेयर मिल रहा है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे इसको मिल रहा है, राइट। अब ए ने कहा, यार मैं ना अब ज्यादा ध्यान दे नहीं पाऊंगा पार्टनरशिप में, या ज्यादा ध्यान बिजनेस में उतना नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आई नीड टू गिव द टाइम टू माई फैमिली, राइट। तो इसने बोला, आप रिकंस्टिट्यूशन कर लो, और जो पीएसआर है उसके अकॉर्डिंग जो है, जो मैं पहले टाइम दे पा रहा था इस 5 के लिए, वो नहीं दे पाऊंगा, अब मेरा जो है अकॉर्डिंगली थोड़ा कम कर दो रेशो, या जैसे भी है। तो अब क्या होगा, मान लो मैंने ए का कितना कर दिया, तीसरा हिस्सा, और बी कहता है चलो आप नहीं दे पाओगे तो मैं थोड़ा कंट्रीब्यूशन ज्यादा दे दूंगा, इसका 5 कर दिया, इसका मान लो 4 कर दिया। तो इसके बाद सी कहता है कि भाई मेरा भी कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बढ़ेगा, तो उसका भी हमने ये कर दिया। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे आपको ये पता लग रहा है अकॉर्डिंगली आपने वो जो है चेंजेस कर दिए, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन दैट कि भैया कितना आपका, हमारे जब भी कंपोजिशन चेंज होगी, मैंने आपको बताया था, रिकंस्टिट्यूशन का जब भी पार्ट होगा, कोई एडमिशन हो रहा हो पार्टनरशिप के भीतर, कोई रिटायरमेंट हो रहा है, राइट, कोई डेथ का केस है, या कोई नो मोर हो गया, या फिर कोई भी ऐसा केस आ रहा है जिसमें पीएसआर की कंपोजिशन चेंज हो रही है, तो दैट वी कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म, राइट। रिकंस्टिट्यूशन मतलब ये होगा, जो भी आपके एग्रीमेंट पहले से बने थे वो एग्रीमेंट रिन्यू हो गया, राइट। अब यहां पे अगर हम बात करें रिकंस्टिट्यूशन का इंपैक्ट एक्चुअल में पड़ेगा कहाँ, इस वाले रिकंस्टिट्यूशन का इंपैक्ट कहां पड़ेगा वो हम देखेंगे, राइट। तो देखो, अगर मेरी फर्म चल रही है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, मेरी ऑलरेडी एक फर्म है, ठीक है, जो ऑलरेडी पिछले 10 सालों से काम कर रही है, ठीक है। दे आर डूइंग द वर्क फ्रॉम लास्ट 10 ईयर। तो ऑब्वियसली इस फर्म का कुछ नाम हो गया होगा, रेपुटेशन होगी होगी इस फर्म की, राइट। नेम एंड रेपुटेशन सब हो गया होगा, उसके साथ साथ इसकी कुछ गुडविल भी जनरेट होगी होगी, राइट। अब यहां पे देखो, जब भी आप पीएसआर चेंज करोगे, पीएसआर चेंज करने का मतलब क्या है भैया, अगर पहले तीन पार्टनर थे एबीसी, राइट, और यहां पे मान लो पहले इनका कुछ पीएसआर था, अब कुछ है, तो हमेशा पीएसआर जब भी चेंज होगा तो उसमें किसी को हो रहा होगा गेन, राइट, कोई तो मुनाफे का मौज ले रहा होगा, और किसी को हो रहा होगा लॉस, राइट। somebody इज गेनिंग एंड somebody मेकिंग द लॉस। मतलब लॉस का मतलब क्या है, लॉस का मतलब यह है कि जो उनका शेयर पहले था उतना शेयर नहीं है, कम हो गया है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका शेयर पहले कम था अब बढ़ गया है, तो एक तरह से उन्हें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम सिनेरियो समझे, इस केस में मैं सिनेरियो समझे, फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, मेरी बैलेंस शीट के भीतर ऑलरेडी कोई जनरल रिजर्व था, ठीक है, या ऑलरेडी कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था,
ठीक है, या मान लो ऑलरेडी कोई गुडविल अपेयर्ड थी यहां पे, ठीक है, या मान लो कुछ भी अदर चीज यहां पे मेंशन थी। तो अब इस केस में जो ऑलरेडी अपेयर्ड है, मतलब जिस दिन ये कंपोजिशन रिकंस्टिट्यूशन हो रही है, जिस भी दिन ये रिकंस्टिट्यूशन हो रही है, उस दिन जो जो चीजें ऑलरेडी बैलेंस शीट में अवेलेबल है, मतलब बुक्स में जो जो चीजें अपेयर है, जितनी भी चीजें अपेयर हैं, वो तो आपको मैंने ऑलरेडी ट्रीटमेंट बताया था जब एडमिशन के टाइम पे भी हम क्या करते थे, वो ओल्ड पार्टनर में इन देयर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है, राइट। और अब जो नया आएगा, जो भी नई चीज होगी, वो फिर अकॉर्डिंगली न्यू रेशियो में होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो बैलेंस शीट के भीतर का मतलब ये हुआ कि जो भी चीजें बुक्स में ऑलरेडी अपेयर्ड है, राइट, जैसे जनरल रिजर्व इन्होंने ऑलरेडी बना रखा होगा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस ऑलरेडी आ रहा होगा लॉस से, गुडविल अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपेयर है, तो ये सारी चीजें जितनी भी है ये आपकी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी, खत्म, ठीक है। अब इसमें भी एक क्रक्स आता है। इसमें कई बार क्या होता है, इसमें कई बार क्या होता है, इसमें एक चीज ये होती है कई बार, मतलब जनरल रिजर्व के केस में आपको एक केस देखने को मिलेगा कि पार्टनर जो है, ओनली जनरल रिजर्व है और कुछ नहीं है, पार्टनर जो है ये कहते हैं यार मैं ना अपनी जो बैलेंस शीट है उसको छेड़ना नहीं चाहता, जनरल रिजर्व हमें इतना ही रखना है, ठीक है। जो भी जनरल रिजर्व की एंट्री हो रही है इसके रिस्पेक्ट में कि कोई कौन गेन कर रहा है या कौन लॉस कर रहा है, वो आप एक अलग से एंट्री पास कर दो, ठीक है, एक सिंगल एंट्री पास कर दो। और ये जो है जनरल रिजर्व ये चलता रहेगा, मुझे इसको यहां से नहीं हटाना, ये बैलेंस शीट में मुझे दिखना चाहिए। कई बार ये होगा, राइट। एक तो ये केस हो गया कि जनरल रिजर्व जहां पे पार्टनर ने खुद डिसाइड किया भैया हमें इसे राइट ऑफ नहीं करना है, एक सिंगल एंट्री पास करो, एक सिंगल एंट्री पास करके इसका इंपैक्ट दे दो जो भी होना है, ठीक है जी, आगे बढ़ो। अब यहां पे एक तो हो गया जनरल रिजर्व का केस जब पार्टनर खुद डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा केस कौन सा हो सकता है, जब यहां पे जो दिक्कतें हैं वो आनी शुरू हो जाए, वो केस है गुडविल का, ठीक है जी। मान लो एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन जब भी ये रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो गुडविल आपकी दो तरह की है, यहां पे ये ध्यान रखना पहले। एक तो गुडविल वो होंगी जो ऑलरेडी बुक्स में अपेयर है, ठीक है, एक गुडविल वो है जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखी है, ऑलरेडी बुक्स में अवेयर है। एक गुडविल वो है जो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे आप निकालते हो, आप वैल्यूड करते हो। तो दो तरह की गुडविल है। जब एडमिशन हो रहा था, एडमिशन के टाइम पे आपको ऑलरेडी पता है, यू आर कैलकुलेटिंग द गुडविल, राइट, यू वांट टू अंडरस्टैंड कि भैया जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन फर्म की गुडविल कितनी है, उसके हिसाब से पार्टनर अपना शेयर लेके आता था प्रीमियम का, वो जो कि ओल्ड पार्टनर में देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता था। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। अब यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करें तो कुछ गुडविल ऐसी होगी जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपेयर्ड है, राइट, मतलब बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिखा रहा है भैया इतनी गुडविल है, तो इसका तो सिंपल ट्रीटमेंट है, ऑलरेडी बुक में आ रही है, ऑलरेडी अगर बुक में आ रही है तो सिंपल सी बात है भैया इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दो, खत्म। दिक्कत यहां आती है जब ये पार्टनर जो है वैल्यूड करते हैं रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे। अगर अब मैं वैल्यू कर रहा हूं, कोई मेरी गुडविल निकल रही है, मान लो यहां पे कोई भी गुडविल आ गई, मतलब एक वैल्यू मैंने करी कि लाख रुपए की गुडविल आ गई, ठीक है, ये मेरी गुडविल है। अब ये गुडविल तो बनी रहेगी ना, क्योंकि फर्म को ऑलरेडी 10 साल हो गए हैं। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। अब इस केस में क्या होगा, कोई पार्टनर गेन कर रहा है, कोई पार्टनर लॉस कर रहा है। किस केस में, मतलब जब आपका पीएसआर रेशियो चेंज हो रहा है, चेंज होने की वजह से कुछ पार्टनर अपना शेयर छोड़ रहे हैं तो उनको लॉस हो रहा है, और कुछ पार्टनर जो गेन कर रहे हैं, मतलब जिनको जिनका जो शेयर है वो बढ़ रहा है चेंज, कंपोजिशन चेंज होने की वजह से। तो यहां पे कोई बाहर वाला पार्टनर तो एडमिट नहीं हो रहा जो कि प्रीमियम लेके आएगा। अब यहां विद इन द फर्म ही चीजें चल रही है, तो विद इन द फर्म अगर चीजें चलेंगी तो ये यहां पे इंटरनल इनके बीच क्या होगा कि भैया जो भी गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा किसको, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको, ठीक है जी। मतलब क्या हुआ यहां पे ध्यान से सुना। जब नया एडमिशन हो रहा था, जब न्यू एडमिशन हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, भैया नया पार्टनर क्या है, बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले रहा है, तो हम क्या करते थे, जो भी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कंपनसेट करते थे, किस अमाउंट से, जो भी ये प्रीमियम लेके आता था उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अकॉर्डिंगली बांट देते थे, राइट। यहां पे तो कोई नया पार्टनर आ ही नहीं रहा। आपको समझ आ रही बात। यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे इन्होंने कंपोजिशन अपनी चेंज कर दी, कुछ पीएसआर पहले कुछ था, अब पीएसआर कुछ और हो गया, राइट। तो कंपोजिशन चेंज होगी, नया पार्टनर आ रही है, अब क्या करें, अब यहां पे ये करोगे कि जो भी गेनिंग पार्टनर है, जो भी गेनिंग पार्टनर है, इट विल कंपनसेट किसको, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको कंपनसेट करेगा। और किस रेशो में करेगा, भैया जिस रेशो में गेन हो रहा है या जिस रेशो में सेक्रीफाइस हो रहा है उस रेशो में ये कंपनसेट करेगा। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। मान लो एट द टाइम ऑफ दिस चेंज आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल थी लाख रुपए की, ठीक है। मान लेते हैं ए बी दो पार्टनर थे, ए को हो रहा है गेन, ए को हो रहा है 1/10 का गेन, और बी को हो रहा है लॉस, ठीक है। तो जो लॉस हो रहा है, जो जिसको लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करेगा ए। ए कैसे कंपनसेट करेगा, भैया अपनी जो कैपिटल है ए की वो कम हो जाएगी उतने से, जो भी इसका शेयर जैसे 1/10 है तो लाख रुपए का 10,000 रुपए से,
और बी को कंपनसेट कर देगा, क्योंकि बी क्या कर रहा है, बी लॉस खा रहा है अभी यहाँ पे, चेंज होने की वजह से बी लॉस खा रहा है, तो उसको कंपनसेट कर देगा गेनिंग पार्टनर। समझ रहे हो, यहां पे बाहर से कोई पार्टनर नहीं आ रहा। बाहर से अगर आता तो उसकी प्रीमियम उठा के मैं किस में बांट देता, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं, तो इंटरनल में भी ऐसा ही होगा कि जो भी पार्टनर आपका सेक्रीफाइस कर रहा है, गेनिंग पार्टनर उसे कंपनसेट कर देगा, ऑब्वियसली अपनी कैपिटल से। खत्म बात। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। एक तो ये केस मिल गया आपको, ठीक है। दूसरा केस मैंने जनरल रिजर्व का बताया कि जनरल रिजर्व के केस में नॉर्मली वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, बट पार्टनर अगर डिसाइड करते कि नहीं भैया, मुझे जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के भीतर ही रखना है, तू अलग से एंट्री पास कर ले, जो भी तेरी एंट्री बन रही है वो अलग से पास कर ले। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या हुआ, यहां पे गुडविल जो है बुक्स में तो अपेयर ही नहीं है। गुडविल क्या दिख रही है मुझे, मुझे दिख रही है गुडविल लाख रुपए की है, तो मैं लाख रुपए ही पूरे क्यों नहीं कर दे रहा, मैं ओनली गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग का रेशियो ही क्यों ले रहा हूं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द बुक्स। मेरे को बुक्स डिस्टर्ब नहीं करनी, ये गुडविल तो है, मेरी बुक में अपेयर नहीं करी मैंने, ये मैंने वैल्यू करी है, ये मैंने निकाली है कि भैया फर्म की गुडविल इतनी है, उसके हिसाब से जिस भी रेशियो में तू सेक्रीफाइस कर रहा है, जिस भी रेशियो में तू गेन कर रहा है, उसमें कंपनसेट कर ले। अब ऐसा ही कहता है जी, जर्नलिज्म कहता है कि भैया मेरे साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट कर, मैं जर्नलिज्म बेशक बैलेंस शीट में हूं, लेकिन इसको हिलाना नहीं है बैलेंस शीट से, ठीक है, हमने डिसाइड किया इसको हिलाना नहीं है। इसका जो भी इंपैक्ट आ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, मान लो ए और बी दोनों पार्टनर थे, ए अगर गेन कर रहा है 1/10 में और बी अगर लूज कर रहा है 1/10 में, और जनरल रिजर्व का अमाउंट यहां पे 50,000 दे रखा है, तो इसकी एंट्री भी नेट इंपैक्ट जो आ रहा है, मतलब 1/10 का जो इंपैक्ट आ रहा है, 1/10 कितना होगा 50 का, 5,000 का, तो इससे इसकी एंट्री पास कर दे, तो अगर ए गेन कर रहा है तो ए कंपनसेट कर देगा, ए की कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको, बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से, 5,000 से। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है। तो इन शॉर्ट आपको ध्यान ये देना है कि यहां पे मेनली आपका जो ट्रीटमेंट होना है वो गुडविल का होना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के लिए भी कुछ कह रहा है कि भैया अलग से एंट्री पास कर दे, इसको नहीं हिलाना, तो फिर उस केस में भी जैसा हम गुडविल में ट्रीटमेंट करते हैं वैसा ही हम जर्नलिज्म में भी ट्रीटमेंट करेंगे। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो अभी हमारा डिस्कशन का पॉइंट क्या रहा कि भैया जब भी आपकी कंपोजिशन चेंज होगी, पीएसआर चेंज होगा, तो जब भी आपका पीएसआर चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंगली आपकी चीजें जो है उस हिसाब से हो जाएगी। आपको समझ में आ रही है क्या चीज हो रही है। तो यहाँ पे हमने बेसिक डिस्कशन डिस्कशन किया है बेसिकली। तो यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग नाउ, जब भी पीएसआर चेंज हो रहा है हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो क्या होगा, सबसे पहले चेक कर लो बैलेंस शीट के भीतर क्या क्या चीजें अपेयर है, जो जो चीजें अपेयर है उनको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटो, ठीक है, इवन दो वो गुडविल ही क्यों ना हो अपेयर ऑलरेडी, ठीक है। नाउ जब रिकंस्टिट्यूशन होती है एडमिशन के टाइम पे भी आप गुडविल वैल्यू करते हो, तो ये जो वैल्यूएशन वाली गुडविल है, इसका जो भी शेयर आ रहा है गेनिंग या फिर लॉस जो भी कर रहा है, तो जो भी गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट कर देगा किसको, लॉस मेकिंग पार्टनर को, ठीक है, जो अपना शेयर छोड़ रहा है बेसिकली। एडमिशन में भी हम यही करते थे कि भैया वो जब आ रहा है तो वो गेन कर रहा है, तो जो भी वो प्रीमियम लेके आता था अपने शेयर के बदले का टोटल गुडविल का, उसको हम बांट देते सेक्रीफाइस। सेम वे हम यहाँ कर रहे हैं। एक केस यहाँ पे जनरल रिजर्व का भी मिल जाता है आपको, जिसमें कहता है जनरल रिजर्व को नहीं छेड़ना, ये बैलेंस शीट में रहेगी, तो इसका भी जो शेयर जितना भी गेन का या जितना भी लॉस का आ रहा है अकॉर्डिंगली वो आप प्रोसीड कर दोगे। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। अब यहां पे अब बात आती है सर गेनिंग रेशियो, जैसे हमने बात करी थी ना, वहां पे गेनिंग रेशियो निकलेगा गए थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकले गए थे। भैया जितना भी ओल्ड रेशियो है उसमें से न्यू माइनस कर दे, ठीक है। अगर ये रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भैया ओल्ड तेरा ज्यादा था, न्यू तेरा कम है, तो तू सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर गलती से ये रेशियो नेगेटिव फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ओल्ड तो कम था लेकिन न्यू ज्यादा मिल गया, तो तू गेन कर रहा है, तो अब तू कंपनसेट करेगा किसको, इस सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एंड देन वी विल हैड अ अंडरस्टैंडिंग। यहां मैं कॉन्सेप्ट की डिटेल बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की बारीकी बता रहा हूँ। जब आप क्वेश्चन करोगे आप फुल फ्लेज क्वेश्चन लगाना है इसके, ठीक है, बैलेंस शीट के साथ जिसमें रिवैल्यूएशन निकालना पड़ रहा है, गुडविल निकालनी पड़ रही है, सारी चीजें निकालनी पड़ रही है, देन यू आर डूइंग अ एंट्री एंड अकॉर्डिंगली, राइट। अब यहाँ पे देखो, ए भी आपका पार्टनर है, शेयर करता है 3-2 में। ये ए बी का एक रेशियो दे रखा है 3:2 का। इन्होंने अप्रैल से डिसाइड किया कि ये इक्वल इक्वल करेंगे, मतलब अब इनका रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है 1:1 हो गया, पहले 3:2 था। जो सिंपल क्या था, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दो, तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आपको पता है, ओल्ड में से न्यू हटा दो। ए का निकालोगे तो 3/5 माइनस 1/2, और बी का निकालोगे तो 2/5 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 10, एंड इट्स अराउंड 6 <5। तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इसका, ओल्ड रेशियो इसका क्या था, ओल्ड रेशियो इसका ज्यादा था और अभी वाला कम है, तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है इसको एक तरह से सेक्रीफाइस हो रहा है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। अब यहाँ पे आओ, 10 एलसीएम ले लिया, ये 4 हुआ, ये 5 हो गया। ये जो पार्टनर है ये कर रहा है गेन, ठीक है जी। इसका न्यू पार्टनर क्या है, ज्यादा है।
तो अब इस केस में जो बी है वो कंपनसेट करेगा ए को। ठीक है, कंपनसेट किसके लिए करना है ये तो बता दो भैया। जो गुडविल वैल्यू करोगे ना आप, जो गुडविल निकालोगे उसके लिए कंपनसेट करना है, उसका जो भी ये शेयर आएगा अकॉर्डिंगली कंपनसेट कर देना। जनरल के रिस्पेक्ट में कोई अगर ऐसा केस बता रहा है तो उसको कंपनसेट कर देना। अदरवाइज जो भी चीजें बैलेंस शीट में अपेयर है, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दैट, तो आपको उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देना है, खत्म बात। ठीक है जी, आगे बढ़ो। कहता है जी एक्स वाई पार्टनर है, ठीक है, 4:1 का रेशियो दे रखा है। एक्स वाई का अभी रेशियो है 4:1। ठीक है जी। कहता है दे डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो टू 3:2। क्या चेंज कर रहे हैं न्यू रेशियो? 3/5 एंड 2/5। ठीक है, यहां से आपका क्या निकल जाएगा? सेक्रीफाइसिंग है गेनिंग रेशियो ऑन दैट गुडविल फर्म की वैल्यूड करी गई है, मतलब निकाली गई है, लाख रुपए की गुडविल है। ठीक है जी। अब निकालो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर, उसके बाद एंट्री पास करो कैसे आप ट्रीटमेंट करोगे गुडविल का। तो पहले निकाल लो, ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे कितना? कॉमन बेस कितना आ गया? 3। तो 1/5 ये क्या पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रहा है? ऑब्वियसली सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां हमने ओल्ड रेशियो ले लिया, यहां हमने न्यू रेशियो ले लिया। इसको करो 5, तो 1 - 2, तो ये नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स ही इज गेनिंग। तो अब गुडविल फर्म की कितनी है? लाख रुपए की गुडविल दे रखी है, लाख रुपए की गुडविल दे रखी है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कितना है? 5 है। कितना हो गया ये? 20,000। तो अब ये 20,000 का जो अमाउंट है, राइट, ये जो भी शेयर आ रहा है इनका, गेनिंग का है सेक्रीफाइसिंग का, तो ये जो गेनिंग कर रहा है, मतलब जो वाई गेन कर रहा है, ये कंपनसेट कर देगा किसको? एक्स को। तो वाई की कैपिटल हम कम कर देंगे यहां से, टू एक्स की कैपिटल बढ़ा देंगे। ठीक है, ये वन टाइम है, ये वन टाइम इसको कंपनसेट कर रहा है 20,000 रुपए। लेकिन आगे फ्यूचर में जो भी गुडविल बढ़ेगी, जो भी चीजें होगी, इसी का शेयर जो है अकॉर्डिंगली हाई होगा, तो इसलिए एक बार में ये कंपनसेट कर देता है उसे। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? इन शॉर्ट सिंपल है। आपको अगर कैलकुलेशन का पार्ट बताऊं, तो आपको पहले क्या करना है, जो गेन कर रहा है या जो आपका सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकाल लो। फिर गुडविल का जो भी शेयर आ रहा है, इनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग जो दिख रहा है आपको, उसमें बांट दो, और जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट कर देगा अपना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, खत्म। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, आगे बढ़ो। पी क्यू आर है, ठीक है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3-2 में। दे डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट इनका 2-2 1 होगा ऑन द डेट ऑफ चेनिंग। आपका जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है बैलेंस शीट के भीतर, दे डिसाइडेड डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। तो अब क्या है, अब ध्यान से सुनना। अभी यहां पे क्या बोला है इन्होंने कि भैया जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 60,000 का, ठीक है, जी आर कितना का पड़ा हुआ है? 60,000 का, जो कि इन्होंने डिसाइड किया डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसमें क्या मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत है क्या? इसमें मेरे को एक रेशियो चाहिए जिसका नाम है ओल्ड रेशियो, जो ऑलरेडी दे रखा है कितना? 3, 2 और 1। जब जनरल रिजर्व ऑलरेडी मेरी लाइबिलिटी साइड यहां पे पड़ा है, ठीक है, जब बैलेंस शीट बन रही है यहां पे पड़ा है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको खत्म करने के लिए क्या करूंगा मैं? डेबिट कर दूंगा। और डेबिट करने के बाद कहां पे जाएगा ये? पार्टनर्स की कैपिटल में। तो पार्टनर कौन कौन है आपके? पी क्यू और आर। पी इज कैपिटल, क्यू इज कैपिटल, और आर की कैपिटल। ठीक है जी। अब ये किस रेशियो में बटेगी? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड कितना देर का है? 3, 2, 1, बांटो। 60,000 यहाँ पे आ जाएगा, 3 इसमें जाएगा तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया ये। ठीक है, और 6 से डिवाइड करके ये 20 हो गया करीबन, ये 10 हो गया। तो ये आपका बढ़ गया ओल्ड रेशियो में जो भी देर का है। अब यहाँ पे न्यू रेशियो जानबूझ के देर का है ताकि आप कंफ्यूज हो और आप सेक्रीफाइसिंग निकालने में लग जाओ, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझदार बनना है, सीधे सीधे जनरल रिजर्व को आपको बेसिकली ओल्ड रेशियो में बांट देना है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बच जाएगा अकॉर्डिंगली। इसका न्यू रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। कहता है जी एम एन है, शेयर करते हैं प्रॉफिट अपना 3-2 में, ठीक है, 3-2 कुछ रेशियो है इनका, अल्टर हो जाता है बाद में 1-1 में, ठीक है, मतलब इक्वल। इनके पास जनरल रिजर्व है ऑलरेडी 40,000 का, बट दे एक्सप्लिसिटली डिसाइड किया है इन्होंने कि नॉट टू क्लोज द रिजर्व एंड वांट टू लीव इट अनअल्टर्ड इन द बैलेंस शीट। जो मैंने केस बताया था आपको, ये अपने आप को गुडविल समझ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो 40,000 की इसने जब यहां पे ये दी है, ये कहता है इसको मत छुओ, इससे रिलेटेड जो इंपैक्ट है वो दे दो, लेकिन इसको छूने की जरूरत नहीं है। अब देखो एम और एन का अगर आप रेशियो निकालोगे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, तो ओल्ड रेशियो 3/5 है, इसका 2/5 है। इसका न्यू रेशियो आ रहा है 1/2, इसका आ रहा है 1/2, मतलब इक्वल इक्वल है। तो जब एलसीएम लोगे 10 देन 6 - 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर रहा है? ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। एन की जब मैं बात निकालूंगा तो 4 - 10, तो मतलब ये गेन कर रहा है। तो यहां पे एन जितना भी गेन कर रहा है, दे विल कंपनसेट टू दी जनरल रिजर्व के केस में। कितना? 40,000 का इधर का 1/5 इनका रेशियो आ रहा है, तो कितना बन जाएगा करीबन करीबन? आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट करीबन 8 के आसपास बन रहा है, नहीं 8,000, 8,000 के आसपास बन रहा है। तो 8,000 में कौन कंपनसेट किसको कर रहा है? एन गेन कर रहा है, तो एन कंपनसेट करेगा एम को।
तो क्या करोगे, एंस की कैपिटल कम करोगे 8,000 से, और एम जो लूज कर रहा है, मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसकी कैपिटल बढ़ा दोगे 8,000 से। तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर रहा है किसको, जो मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है उसको। यहां पे बीइंग में लिख देना कि गेनिंग पार्टनर, वट एवर द गेनिंग पार्टनर में बी, ही इज कंपनसेटिंग दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है जी, खत्म हो गई बात, आगे बढ़ो। कहता है जी ए और बी है, ठीक है, ए और बी फिर से पार्टनर आ गए, पीएसआर दो एक दे रखा है और एक एक में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस आ रहे हैं। बिफोर इंप्लीमेंटिंग द न्यू, जो भी उसमें एक रिवैल्यू करी इन्होंने बिल्डिंग, उसमें गेन हुआ, मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया जी 30,000 रुपए। तो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट टिल डेट तक है, मतलब जो भी इन्होंने मेहनत अभी तक करी है इस डेट तक, उस पर्टिकुलर का रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो भी जितना भी रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है, तो ये किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। तो जितना भी गेन उन्होंने कमाया है ये भी ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में बटेगा, हमें 1:1 रेशो से मतलब नहीं है। अब यहां पे देख लो 30,000 का है, क्या है, प्रॉफिट है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू, ए की कैपिटल बढ़ जाएगी और बी की कैपिटल बढ़ जाएगी। 30,000 दे रखा है तो इनमें बांट दो, दो एक में बटेगा, 20,000 इसको मिल रहा है, 10,000 इसको। समझ में आ रही है बात आपको। मतलब बेसिक से आपको फंडा याद रखना है कि भैया जितनी भी चीजें इस दिन तक हो रही है, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी, एक्सेप्ट गुडविल। और गुडविल के भाई एक एक्सेप्शन है, अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर है बुक में, तो वो तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ही बढ़ेगी। अगर अपेयर नहीं है, तो वैल्यूएशन के पर्पज के लिए गुडविल आपने देखने के लिए निकाली कि फर्म की कितनी है, तो जितना भी सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी गेनिंग है वो कंपनसेट कर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, खत्म। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो ये यहाँ की चर्चा है, आगे बढ़ो। आगे चर्चा में क्या कहता है जी, ए बी है जो शेयर, इनका 3-2 है। दे डिसाइडेड टू चेंज वन ऑन द डेट ऑफ चेंज, गुडविल ऑलरेडी अपेयर भाई साहब, गुडविल ऑलरेडी 40,000 की बैलेंस शीट में दिख रही है, यहाँ पे बैलेंस शीट में सेट सेट ऐसे ही चमक रही है गुडविल। तो इसका क्या कर दूं मैं, ऑलरेडी अपेयर है तो क्या करूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। ऑलरेडी अपेयर है अगर गुडविल तो इसको खत्म कर दूंगा। खत्म कैसे करूंगा, डेबिट है तो क्रेडिट कर दूंगा। कैसे, एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल। किस रेशो में जाएगी, राइट ऑफ किस रेशो में हो रही है, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो में जब करोगे तो 30,000 इसकी हिस्सेदारी आएगी और 10,000 इसकी हिस्सेदारी। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। तो जो भी गुडविल ऑलरेडी अपेयर है उसको आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। अब यहां पे एक सिनॉप्सिस बना देता हूं, ठीक है, केसेस का। तो पहला केसेस क्या हो रहा है, जब भी ऐसे आपके पीएसआर चेंज होने लग गए, तो आपको ये देखना है कि उस डेट तक जितनी भी चीजें ऑलरेडी अपेयर है बुक में, राइट। ऑलरेडी अपेयर का मतलब क्या है, जनरल रिजर्व हो गया आपका, राइट, आपकी पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो गया, आपकी गुडविल जो बैलेंस शीट में अपेयर है, ये सारे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ही बढ़ जाएगी। पार्टनर तो सेम ही है, ओल्ड और न्यू सेम ही रहेंगे, कंपोजिशन चेंज हो रही है, तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओनली जनरल रिजर्व के केस में अगर रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, कहता है कि डिसाइड किया कि भैया जनरल रिजर्व नहीं बांटना है, तो इसका इंपैक्ट सेम वे में दे देंगे। अब इसमें एक केस और आ गया आपका, जनरल रिजर्व हमने बात कर ली, पीएनएल का डेबिट बैलेंस बात कर लिया, गुडविल की बात कर ली। जो मेन केस आता है, जो आप वैल्यूएशन करते हो गुडविल का एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, इस वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट है मेन, राइट। तो इसको एडजस्ट करना होता है। इसको कैसे एडजस्ट करेगा, जो भी गेनिंग पार्टनर है, जो भी गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट कर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, खत्म। एक एंट्री में खेल खत्म है इसका, ठीक है। और इसको आपको जो क्वेश्चन लगाने हैं वो फुल फ्लैज क्वेश्चन लगाने हैं, बैलेंस शीट के साथ क्वेश्चन लगाने हैं। बैलेंस शीट के साथ आपको जो भी रिवैल्यूएशन है वो निकालना है, सारी चीजें करनी है, देन अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रोसीड विद द सेम, ठीक है। तो इतना ही टॉपिक है आपका। नाउ एडमिशन आपका क्लोज हो गया है, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट, एंड इसको हटा देते हैं। तो अब आपका एडमिशन में जो भी टॉपिक्स थे, जितने भी टॉपिक्स थे, दे ऑलरेडी ओवर, राइट। अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई कंसर्न आता है, कुछ आप पूछना चाह रहे हो एडमिशन में, तो जस्ट कमेंट करो, मेल करो, आई एम मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच एवर इज रिक्वायर्ड। कॉन्सेप्ट आपके खत्म है, कॉन्सेप्ट के लेवल पे कुछ नहीं बचा है, कॉन्सेप्ट के लेवल पे सब कुछ खत्म है। इसमें जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। नाउ हमने एक चैप्टर अभी इसमें जो है आपका एडमिशन ऑफ द पार्टनर जैसे खत्म किया है, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बीएसटी, इसका जो बिजनेस का पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे जहां भी हमने छोड़ा था। तो वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे, एंड बीएसटी इसमें चलेगी अभी। जो नेक्स्ट जो भी लेक्चर चलेगा उसमें बिजनेस स्टडी आपकी चलेगी, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, एडमिशन आपका ओवर हो चुका है। एंड जस्ट डू द क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो, राइट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो। एंड इफ यू फेस एनी डाउट एनीथिंग, you just comment and mail me regarding the same, right? I'm more than happy to help you on that. Okay, so thank you so much. Just be cool and be calm, and yeah, take care.